हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। मेरा नाम है सौरभ मित्तल। आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने प्यारे यूट्यूब चैनल एस सरस्वती क्लासेस में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज मैं आपको एक्सरसाइज 3.3 क्लास 11 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बताने जा रहा हूं, जो कि है आपका प्रूव डैट। जिसका हमारा पहला क्वेश्चन दिया गया है साइन स्क्वायर पाई बाई 6 प्लस कॉस स्क्वायर पाई बाई 3 माइनस टेन स्क्वायर पाई बाई 4 इजिकल्स टू में माइनस के 1/2। गाइज, आप सभी जानते हैं कि प्रूफ डेट करना इतना इजी है। आपको विश्वास दिला दूंगा कि अब जब आप इसे सवाल करेंगे ना, बस आपको एक चीज़ का जरूर याद रखना है। क्या याद रखना है? मैंने आपको है ना पहले एक टेबल बताई थी, जिसमें मैंने बोला था कि साइन 30 डिग्री वैल्यू जो है, साइन 45 डिग्री की वैल्यू जो है, साइन 60 डिग्री की वैल्यू जो है, और ये भी बताया था कि 30 डिग्री क्या होता है, 60 डिग्री कौन होता है ना, 45 डिग्री कौन होता है ना। याद होगा ना आप सभी को। तो बस यहाँ पर उसी टेबल का आप यूज़ करना है। वो टेबल जिसको भी याद होगी आराम से ये सवाल हो जाएगा। ठीक है, तो क्या करना रहता है इन सवालों में प्रूफ डेट में कि हमें ये होता है, जी वाली साइड होती है लेफ्ट हैंड साइड वाली LHS कहलाती है, और जी वाली साइड जो है ना, जी वाली जो होती है राइट हैंड साइड, जो कि RHS होती है। तो हमें क्या करना रहता है, LHS इक्वल्स टू में RHS प्रूव करना रहता है। तो इसके लिए क्या करते हैं, हम एक साइड ले लेते हैं, ठीक है, उसको हम सॉल्व करते जाएंगे और ये RHS वाली साइड लेके आएंगे। तो ऐसे करके क्या हो जाएगा, प्रूव हो जाएगा। तो चलिए, किस बात की है देरी, स्टार्टिंग करते हैं इस सवाल को अभी इसी वक्त। चलिए, अब देखिए गाइस, अब हमें क्या करना है। जैसे कि हम LHS साइड ले लेंगे, तो यहाँ पे क्या करते हैं, LHS लेने पर, ठीक है, इंग्लिश मीडियम वाले ऐसे लिख सकते हैं, टेक का LHS लेने, मतलब टेक LHS। ठीक है, बोलो, आप सभी को तो पता ही है, आप आराम से ले सकते हैं LHS लेने पर। अब LHS वाली साइड ये है जो कि लेफ्ट हैंड साइड होती है, तो उसको हम लिख लेते हैं, अच्छे से निहार के लिखेंगे। साइन स्क्वायर पाई बाई 6 प्लस कॉस स्क्वायर पाई बाई 3 माइनस टेन स्क्वायर पाई बाई 4। ठीक है, अब आप में से मन में ये सवाल जरूर उठ रहा होगा, यार ये तो यार ऐसी इतनी बड़ी इक्वेशन है और ये हम इतनी छोटी सी में कैसे लाएंगे। बेटा, इतना याद रखना, आप ऐसे सरस्वती क्लासेस में पढ़ रहे हैं, हर चीज़ पॉसिबल है। चलिए कैसे, अब बताता हूँ। जो चीज़ हम यहाँ बताएंगे वो हर चीज़ पॉसिबल होगी। तो चलिए कैसे करते हैं। जैसे कि यहाँ पे साइन स्क्वायर पाई बाई 6 है, कॉस स्क्वायर पाई बाई 3 है, माइनस के टेन स्क्वायर पाई बाई 4 है। तो आपको पता होगा पाई बाई 6 क्या होता है, 30 डिग्री होता है। पाई बाई 3 कौन होता है, 60 डिग्री होता है। और पाई बाई 4 कौन होता है, आपका याद है आप सभी को, 45 डिग्री होता है कि नहीं होता। तो आप सभी को इसकी वैल्यूज़ भी याद होंगी, है क्या नहीं। तो चलिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक चीज़ और देख लेते हैं कि यहाँ पे इन सब की वैल्यू तो पता है, लेकिन स्क्वायर वाला हमें अता पता नहीं है ना। तो आप सभी को ये तो याद होगा कि अपन कुछ ऐसा लिखते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू में क्या होता है, 1 होता है 1। अपन क्यों लिखते हैं जी, अपन इसलिए लिखते हैं क्योंकि ये फॉर्मूला है जिसमें साइन स्क्वायर थीटा क्या हो गया, एक साइन जी हो गया, ये एक साइन हो गया, मल्टीप्लाई में एक जे साइन हो गया, इन दोनों का मल्टीप्लाई हुआ तो साइन स्क्वायर थीटा लिख दिया। तो इसलिए अपन साइन स्क्वायर थीटा को साइन थीटा की पावर 2 भी लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे ये थीटा जो है वो वेरिएबल है, तो वेरिएबल पे हमेशा कभी पावर नहीं लगाते हैं। इसलिए हमने इसको यहाँ पर, अगर हम ब्रैकेट हटाएंगे तो ये स्क्वायर है वो क्या आता है, साइन के ऊपर आता है, और थीटा इधर आ जाता है। ये बात याद रखना, हर कोई इसमें कन्फ्यूज़ रहता है, क्योंकि वेरिएबल के ऊपर स्क्वायर नहीं लगाना रहता। जब यहाँ पर ये फंक्शनल ऑप्शनल में दिया गया है, तो इसमें यहाँ पर हमने स्क्वायर लगा दिया, और हमें ब्रैकेट लगाना है, ब्रैकेट के बाहर स्क्वायर लगाना है तो हम लगा सकते हैं, क्योंकि साइन थीटा यहाँ 2 बार डिनोट किया गया है। ऐसे ही यहाँ पर पाई बाई 6 क्या है, एक वेरिएबल है, किसके लिए, साइन के लिए। तो यहाँ पर साइन स्क्वायर पाई बाई 6 है, तो इसका मतलब क्या हुआ, साइन स्क्वायर पाई बाई 6 हो गया आपका क्या, साइन पाई बाई 6 मल्टीप्लाई साइन पाई बाई 6, यानी साइन पाई बाई 6 की अगर वैल्यू आपकी 1/2 है, तो 1/2 मल्टीप्लाई 1/2 हो जाएगी नहीं हो जाएगी। तो बस यही ये याद रखना। तो क्या करें, साइन पाई बाई 6 की वैल्यू क्या है हमारी, 1/2, कॉमा साइन नहीं, कॉस पाई बाई 3 की वैल्यू क्या है भैया, इजिकल्स टू में 1/2 है ना, 1/2 है कि नहीं हो गया। चलो, कॉमा टेन पाई बाई 4 की वैल्यू क्या है, 1। इसको आप ज़रा हाईलाइट कर लेते हैं, है क्या नहीं।
तो इससे आपको समझ में आ जाएगा गाइस कि हाँ यार ये ऐसी वैल्यूज़ भी हैं जब हमने आपको पढ़ाई थी टेबल में, आप याद करेंगे आपको अच्छे से आ जाएगा। ठीक है, पाई 6 आपको पता ही है क्या कहते हैं, इसे 60 डिग्री कहते हैं, है ना, 30 डिग्री कहते हैं, सॉरी 30 डिग्री, और इसको 60 डिग्री कहते हैं पाई 3 को, ये सब आपको पता ही है। तो अब क्या है, साइन स्क्वायर पाई/6 है, साइन स्क्वायर पाई/6 को हम क्या करते हैं, इस फॉर्म में ले आते हैं, यानी कि साइन पाई/6 का होल स्क्वायर प्लस कॉस पाई/3 का होल स्क्वायर माइनस टेन पाई/4 का होल स्क्वायर कर सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया कि साइन स्क्वायर थीटा होता है क्या है, साइन थीटा मल्टीप्लाई साइन थीटा, जबकि ये 2 हैं इसलिए हम इसका स्क्वायर भी लगा सकते हैं ब्रैकेट के बाहर। तो यहाँ पर अगर ब्रैकेट को हटाएंगे तो वेरिएबल पे हम स्क्वायर नहीं लगाते, तो इसलिए यहाँ पर हमने स्क्वायर लगा दिया जो कि पूरे पे माना जाता है। तो यही बात हमें आपको समझानी थी, इसलिए मैंने इसको साइड में आपको समझा दिया। तो ये एक रफ कार्य है, इसको आप नोट डाउन मत करिएगा, ठीक है, रफ कार्य है, ठीक है। तो चलो अब जैसे कि मैंने यहाँ पर आपको ये लिख दिया है, अब साइन पाई/6 की वैल्यू क्या है हमारी 1/2 लिख लीजिए, 1/2 का स्क्वायर हो गया, एंड प्लस कॉस पाई/3 की वैल्यू क्या है 1/2 लिख लीजिए, 1/2 का स्क्वायर हो गया, ठीक है, माइनस टेन पाई/4 की वैल्यू क्या है 1 का स्क्वायर हो गया। 1/2 का स्क्वायर कितना होगा 1/4, क्योंकि ये स्क्वायर दोनों पे लगेगा, 1 का स्क्वायर 1 होगा, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4 होता है ना, प्लस 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, माइनस 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। अब क्या करना है, जे लाने के लिए हमें क्या करना है, इसका एलसीएम लेना पड़ेगा। तो फटाफट किस बात की है दे दी, ले लीजिए एलसीएम। तो इसका अगर हम एलसीएम लेने जाएंगे तो एलसीएम में क्या आ जाएगा बेटा, कैसे आएगा, 4 का एलसीएम लिया तो 4 आ गया, ठीक है। अब अपन को क्या करना है, अब अपन को इसका इससे डिवाइड करेंगे, जो भी वैल्यू आएगी उसको ऊपर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 4 का 4 में डिवाइड करा 1 आ गया, 1 का ऊपर मल्टीप्लाई करा तो क्या नाम है 1 आ गया, प्लस जैसा साइन वैसा रहेगा, 4 का 4 में अपन ने क्या करा डिवाइड करा, जो भी आया उसको ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया तो 1 आ गया, माइनस यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 मान लेंगे, 1 का 4 में डिवाइड करा तो 4 आएगा, और 4 का ऊपर मल्टीप्लाई करा तो 4 आ गया कि नहीं आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से आपको समझ में आ गया ना। अब क्या होगा गाइस, अब इसमें ये होगा कि जैसे इतना हो गया, अब क्या करेंगे, यहाँ पे ये प्लस में कर लेते हैं, ठीक है, इसको प्लस कर अपन ने 1/1 कितने हो जाएंगे बेटा, ये 1/1 हो जाएंगे अपने 2 माइनस के 4 अपॉन में 4 4 देखो पॉजिटिव 2 है और माइनस के 4, यानी जो बड़ी वैल्यू कौन सी 4 जो कि माइनस में है, तो 4 में से 2 गए कितने बचेंगे 2 बचेंगे, लेकिन कौन से माइनस के बचेंगे, अपॉन में 2 है, सॉरी अपॉन में 4 है, बाय मिस्टेक लग गया था, 2 1 2 2 2 4, तो कितनी वैल्यू आ गई अपने माइनस के 1/2। तो गाइज आपको याद होगा जी हमारी RHS प्रूव हो चुकी है। तो RHS अगर हमारा यहाँ पर आ गया है तो आप फक्र से लिख सकते हैं हैंस प्रूव्ड, ये लिखना जरूरी है। तो गाइस देखा हमने LHS को सॉल्व करते हुए हम कितनी बारी बारी से हमने RHS लिया है। तो इस तरीके से हमें क्या करना है, इस एक्सरसाइज में सम सॉल्व करने हैं, तो आ जाइए बारी बारी से हम सॉल्व करेंगे। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो कि आपको मिलेगा आगे, चलिए।